केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और प्रदेश की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक संस्था सहज ने आगरा के सूर्य सदन प्रेक्षागृह में एक भव्य लखपति दीदी सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आगरा अलीगढ़ मंडल की ऐसे 1000 महिला डेयरी किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने दूध बेचकर 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय अर्जित की है। इस आयोजन ने ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता की एक नई मिसाल पेश की है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल रहे, जिन्होंने मिल्क डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वैन और एक मोबाइल वेटरनरी हॉस्पिटल वैन को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज जो सहज एक दुग्ध उत्पादक संस्था है जो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है, उसकी दुग्ध जो देती हैं महिलाएं, ऐसी लखपति दीदी जिन्होंने दूध देने से अपनी हैसियत बढ़ाई है, उनका सम्मान समारोह महिला नेतृत्व विकास और एक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो सहज का दूध लाने ले जाने के लिए, और 2 सचल अस्पताल जो फ़ोन करने पर जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनके घर पर आकर मात्र 300 रुपये में आना जाना देखना, सर्जरी, ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक जो भी होगा पूरा इलाज भी करेंगे। तो उसका आज उद्घाटन था। उद्देश्य यही था कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी मेहनत से परिश्रम से दुग्ध उत्पादन में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने का काम करते हैं, उनका सम्मान समारोह था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों को सिर्फ पारंपरिक खेती पर निर्भर न रहकर उन्नत खेती, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, फूलों की खेती और प्राकृतिक खेती पर भी जोर देने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने किसानों को नैनो यूरिया और नैनो DAP का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्नत खेती भी उन्नत किस्म की खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, कार्बनिक खेती, और हम लोगों को अब दैनिक उसमें बोलना चाहिए ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करें, पानी बचाएं, फसल बढ़ाएं, स्प्रिंकलर इरिगेशन। 2 चीज़ें मैं अपने भाषण में रह गया, नैनो यूरिया और नैनो DAP का प्रयोग, जिससे नैनो यूरिया में 45 रुपये प्रति बैग बचाएं और नैनो DAP में 445 रुपये प्रति बैग बचेगा। जो यूरिया या DAP 2 पौधों के बीच में पड़ती है उसका उपयोग नहीं होता है और इससे छिड़काव से पत्तियों के द्वारा जड़ में पहुंचती है तो पूरा खाद लगती है। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मीनेश शाह ने कार्यक्रम में आए पशुपालकों को सेक्स सॉर्टेड सीमेन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे किसानों की गायें सिर्फ बच्चियां पैदा करेंगी। सबसे पहले है सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी, जो साहब ने बहुत विस्तार से बताया था। इसमें क्या करते हैं कि जो आप जानते हैं साइंस में एक X क्रोमोसोम होता है वीर्य में और Y क्रोमोसोम होता है। X क्रोमोसोम महिला बच्ची पैदा करती है, Y से बछड़ा पैदा होता है। तो हम हमारी अभी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से NDDB ने टेक्नोलॉजी विकसित की है, हम उसको 90% X क्रोमोसोम वाला बना लेते हैं सीमेन, ताकि जब आप उनसे AI करेंगे तो आपका 90% चांस है कि आपको बच्ची पैदा होगी। तो और उसकी कॉस्ट जो ऐसा नहीं है हमने पहली बार ये टेक्नोलॉजी विकसित की है, इंडिया में हमने अभी बनाया है। 2 पहले US की टेक्नोलॉजी थी जिसका भी सीमेन यहाँ पे उपलब्ध था, बट उसकी जो कीमत थी 1200 रुपये से अभी 800 रुपये तक के रेंज में चलती थी। अभी हम ये सीमेन 250 रुपये में उत्पादकों को ये देने वाले हैं। सहज के CEO डॉक्टर प्रफुल्ल भानवाड़िया ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में ही 11,038 महिला किसान सदस्य लखपति दीदी बनी, यानी उन्होंने दूध की आपूर्ति से 1 लाख रुपए या उससे अधिक कमाए हैं। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया है, जो महिलाओं की बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता का उदाहरण है। सहज उत्तर प्रदेश में 19 जनपदों में काम करती है और सहज के साथ आज की तारीख में 1,32,000 से ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। इनमें से करीब 63,000 से ज़्यादा महिला सदस्य है जो दूध भरती है। आज हमने इसलिए यह कार्यक्रम रखा था कि ये जो महिला सदस्य है उनको प्रोत्साहित कर सके, और जिन महिला सदस्यों ने 1 लाख से ज़्यादा रुपये का गत वर्ष में दूध भरा था, ऐसी महिला सदस्यों को हमने यहाँ बुलाया था, क्योंकि संख्या का थोड़ा
बैठना मुश्किल होता है, इसलिए 1000 से ज़्यादा महिला आज ये कार्यक्रम में उपस्थित रही थी, जिसको हमने सम्मानित किया। सरकार की नीतियों और सहज जैसे संगठनों के प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। ये महिलाएं अब केवल घरों तक सीमित नहीं हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। ये पहल ग्रामीण भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत करती है, जहां महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।